अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक बड़े देश जो ईवीएम को हटा के अब बैलेट पेपर से पेपर करवा रही है, चुनाव करवा रही है, वो चूतियां हैं। अब आप ईवीएम हैक करके दिखाइए। केजरीवाल ने नहीं दिखाया। कहाँ दिखाया? दिखाया नहीं। क्या बात कर रहे हैं? पहले इनकी बात जवाब दे देते। पहले इनकी बात का जवाब। पहले इनकी गुरु बन गए हैं, मोदी जी विश्व गुरु बनवा रहे हैं सबको। भैया आंख पे इनके पट्टी बनी है। बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या की आवाज। मैं आप सबके साथ करण दुबे, अयोध्या। जी हाँ, इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या में है। अयोध्या में आपको बता दें कि इस वक्त हम यहाँ पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राम जी समोसा, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध दुकान है इनकी, और यहाँ पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर आपको बता दें सैकड़ों आदमियों का यहाँ पर हमेशा जमावड़ा रहता है इनके समोसों के लेकर, बहुत ही फेमस की यहाँ पर है। हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे क्योंकि चुनावी माहौल जो है व्यक्तिगत बहुत जोरों शोरों पे है, और लगातार देखा जा रहा है कि जो ये लोकसभा का चुनाव है काफी ज्यादा यहाँ पर माहौल बन चुका है। और लोगों के अंदर अब क्या है, क्योंकि लोकसभा 24 का चुनाव है, आखिरकार कौन बनेगा 24 में चैंपियन, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आइए कुछ लोगों से ही हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं जो पब्लिक का रिव्यू है। आखिरकार पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक के मन में क्या है, जनता के मन में क्या है। हम किसे अपना कोई नया चेहरा बनाएंगे, या जो कोई वही सांसद था वही सांसद बनाए, या वही प्रधानमंत्री रहेंगे। आइए हम कुछ जनता से ही जवाब सवाल करते हैं कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। इस लोकसभा चुनाव है, क्या आखिरकार ये क्या माहौल चल रहा है? भाई राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन देंगे कमल के फूल को ही। अच्छा, नहीं कमल को आप देंगे, लेकिन क्या इसका कुछ? मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बस अपना कमल को देंगे बस, तो कुछ और नहीं बताएंगे? बस कुछ नहीं, बस राम मंदिर हमको हमारा मिल गया, बात खत्म। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव है, और अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा कि भव्य राम मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर जो यहाँ पर बना और शिलान्यास हुआ। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जावेद अहमद। अच्छा, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या किसका कौन बनेगा प्रधानमंत्री? भैया बनेगा तो मोदी ही। अच्छा, क्योंकि सब जानते हैं, और जो है किसी न किसी तरीके से बन जाएंगे वो, लेकिन सही चुनाव होगा तो नहीं बने। नहीं, किसी न किसी तरीके से नहीं। विकास नहीं किया है कि विकास हुआ है कि विकास नहीं हुआ है? क्या किया विकास? कुछ नहीं विकास हुआ है। अच्छा, कोई विकास बताइए, इतने लोग हैं, आप ही पत्रकार हैं, बताइए। पांच काम गिना दीजिए राम इनका। मंदिर बन गया, एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या रेलवे स्टेशन बन गया। राम मंदिर विकास है भैया? राम मंदिर विकास नहीं है, राम मंदिर विकास नहीं है। नौकरी, रोजगार, महंगाई, ये विकास का मुद्दा है बड़े भाई। अगर राम मंदिर नहीं है विकास, हाँ, तो मैं कहता हूँ, मैं ये चीज कहता हूँ कि राम मंदिर के जरिए कितना विकास हुआ है। किसके जरिए? राम मंदिर के जरिए एयरपोर्ट आ गया, ठीक। एयरपोर्ट में किसका काम होगा? बड़ों का, बिजनेसमैन का। छोटे लोग नहीं जा रहे हैं क्या एयरपोर्ट? लोग यार ट्रेन में जो वंदे भारत चली है, अमृत भारत चली, उसमें नहीं जा पा रहे हैं। 8,000 दिल्ली का टिकट है, तो 12,000 लेके यहाँ कहाँ जाएंगे? इतनी है इस देश में कि स्कॉर्पियो लॉन्च हुई और बुकिंग इतनी हार्ड हो गई कि 6 महीने तक की बुकिंग चली गई है। गरीबी है भैया यहाँ की, गरीबी बहुत ज्यादा है बड़े भाई। मुद्दा मोदी का नहीं, मोदी तो किसी तरीके से आ जाएंगे। 400 पार बोल रहे हैं, 400 पार की सेटिंग बना के बैठे हुए हैं आराम से, साम दंड भेड़ लगा के। बाकी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। निष्पक्ष चुनाव किस तरीके से कह रहे हैं कि मोदी को जिताएंगे? हम नहीं कह रहे, हम समाजवादी हैं। आएगा मोदी ही, अच्छा, ये तय है। कुछ भी हो जाए, आएगा तो मोदी ही। बता रही है ईवीएम की सेटिंग, साम दंड भेद। हैक करके दिखाओ भैया, इनाम ले जाओ। सरकार बुला तो रही है, आप ईवीएम हैक करके दिखाइए। केजरीवाल ने नहीं दिखाया। कहाँ दिखाया? दिखाया नहीं। क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में दिखाया, केजरीवाल ने हैक करके दिखाया। हैक करके दिखा दीजिए, इनाम लेके आइए। ईवीएम हैक करके दिखाया गया, सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया। हम बात सही। भाई साहब ईवीएम को हैक करने की नहीं कर सकता भैया। आप ईवीएम हैक करिए, पैसा मैं दूंगा। मेरी औकात जितनी है, मैं 1 लाख 2 लाख जितनी मेरी औकात मैं दूंगा। ईवीएम हैक करके दिखाइए, बुलाइए हैक करके। तमाम प्रकार के लोग हैं जो ईवीएम के है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती, आप करके दिखाइए। हम इसलिए बोले। क्या कहना चाहते हैं? देखो, इनका भैया कहना है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। अमेरिका, ब्रिटेन देश चूतिया है। अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक बड़े देश जो ईवीएम को हटा के अब बैलेट पेपर से पेपर करवा रही है, चुनाव करवा रही है,
वो चूतियां हैं। अब भारत वाले विश्वगुरु बन गए हैं, मोदी जी विश्वगुरु बनवा रहे हैं सबको। भैया आंख पे इनके पट्टी बनी है। गए थे पेपर देने के लिए RO का, पेपर दे के निकले, पेपर आउट है। BPSC का पेपर देने के, पेपर आउट है। यूपी लोगों का तरह तरह के अपना अपना जो भाव है निस्बत जो रख रहे हैं हमारे सामने, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी क्या किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? अरे 400 पार है भैया, आप क्या बताइए। अच्छा 4 जून को 400 पार है। वो कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा क्या कोई मुद्दा है, विकास हुआ है? अरे विकास, EVM हैक हो जाता अरे है। कहने को तो देखो हिंदुस्तान है, एडल्ट फ्रेंचाइज होती, केवल ग्रेजुएट वोट देते तो नौबती ना आती बेटा, वो हुआ नहीं, समझ रहे हो। हर निरहुआ वोट दे रहा है, इसलिए दिक्कत है। सबसे बड़ी बात यह है EVM ना आज हैक हुआ ना कल हैक हो पाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है वीवीपैट का, ठीक है ना। अगर हैक ही हो रहा होता तो हिमाचल थोड़ी जीत जाती है। क्या फर्जी वोट? फर्जी वोट पड़ जाता है। फर्जी वोट पड़ जाता है। अरे आप कहने तो कह सकते हैं। फर्जी वोट कहाँ पड़ जाता है? EVM ऐसे थोड़ी, EVM इस तरीके से थोड़ी हैक हो रही है, फर्जी वोट पड़ रहा है। फिर इस तरीके से हो सकता था तो अब तक इसे बंद करवा देना था। क्यों नहीं? समाजवादी सो कुछ भी कहोगे क्या? कुछ भी कहने का मतलब नहीं है भैया। हम ये कह रहे हैं अपनी बात को हम रख रहे हैं। हम ये बताते हैं जो ये नारा लगा रहे 400 पार। कांग्रेस का एक प्रत्याशी 40 वोट पाया था। अगर कोई पार्टी सर्वे कराती है, अगर किसी को कैंडिडेट को खड़ा करती है तो कहती है कि उसका सर्वे होता है तो पता चलता है कि मतलब कितना वोट पा जाएगा। तो कोई प्रत्याशी अपने ही पोलिंग से 40 वोट पाए, बस बताइए ऐसा कोई कैंडिडेट आगे होता था खाली घर का मिले यार, ये कौन सी बात। देखिए मेरी बात सुनो बच्चा, सर्वे इज द ओपिनियन, मेरी बात सुन लो। हाँ देख ही लिया आपने। अबे 1 मिनट, पहले इनकी बात जवाब दे देता। पहले इनकी बात का जवाब, जब सर्वे होता है, सर्वे में जनता अपनी ओपिनियन देती है, ठीक है ना। वोट अरे सब कितने पर, जब आप वोट देने जाते हैं उस समय आपका क्या ओपिनियन है वो अलग होता है भाई, दोनों कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल इस तरीके से और भी कुछ देती है। हमारा बीकापुर विधानसभा लगता है, ठीक है। यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी 10 से 12 हजार वोट पाती थी, साढ़े 2.5 लाख वोट पा गई। 2.5 लाख वोट पाई, कैसे पा गई? 1 लाख वोट सेट कर दिया गया मशीन में। हम भाई समाजवादी करेंगे यहाँ से। यहाँ कांटे टक्कर होगी, आपकी एक तरफा नहीं है। आपके 65,000 से नहीं जीत पाएंगे। अलग चीज है। अगर सेट होता ना तो बंगाल पूरी तरीके से सेट कर देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार लोग अपनी अपनी बातों को अयोध्या की आवाज पर रख रहे हैं, और अपनी बात जो रख रहे हैं वो निष्पक्ष रख रहे हैं। क्योंकि आप कोई समाजवादी पार्टी से बिलोंग कर रहा है, कोई भाजपा पार्टी से बिलोंग कर रहा है, कोई कांग्रेस से कर रहा है, कोई सपा से और कोई बसपा से कर रहा है। हम हर लोगों की बात जानेंगे क्योंकि अयोध्या की आवाज जो ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। आइए कुछ व्यापार के भी बारे में बात करते हैं कि आखिरकार मंदिर बना तो विकास का भी कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं दुकानदार, क्योंकि यहाँ का जो राम जी समोसा है बहुत ही फेमस की इनकी दुकान है। यहाँ पर सैकड़ों की जनसंख्या में लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राम जी समोसा, ये मंदिर जब से बना है विकास हुआ व्यापार में? अब आप देख ही रहे हो यहाँ पे क्या है। कुछ बताना चाहेंगे विकास के बारे में? नहीं बताएंगे, आमदनी बढ़ी, कुछ क्या हुआ? तो वैसा ही तो है अभी, तो वैसे है। तो ये था कुछ अलग यहाँ पर। अब लोगों के द्वारा क्या कुछ कही जा रही बातें आप लोग सुन रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं जो हम आपको दिखाएंगे, और लोगों से भी बात करते हैं कि उनका क्या माहौल है। और क्या भैया क्या नाम है आपका? नरसिंह। गाँव का माहौल है, किसको आप वोट करेंगे? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? भाई हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हम इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं कुछ लोग अभी हट रहे हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? हरीशचंद वर्मा। अच्छा किसको वोट करेंगे, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हम प्रधानमंत्री बाबू हमें तो वोट करेंगे यहाँ कह दिए भाई। अच्छा हाँ, विकास हुआ होगा तो कौन करेगा प्रधानमंत्री? विकास नहीं, विनाश हो गया है। विनाश हो गया है। अरे जहाँ देखो तहाँ तो जमीन नाप रही है, सबका ग्रीन जोन, येलो जोन, पार्क सब बन रहा। साला खेती कहाँ है, सब गांव नाप दे रहे हैं। तो विकास नहीं है क्या? अरे भगाए जो तो है घर से, वह विकास है। जैसे अगर वो कहीं आपकी जमीन ले रही, मुआवजा भी आपको दे रही है? मुआवजा कौन देश दे रहे हैं?
रेट दे रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है, कौन विकास है, विनाश है। तो आप देख रहे हैं अयोध्या की आवाज पर कि हम यहाँ पर अयोध्या में मौजूदगी है और अयोध्या की आवाज पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से माहौल है। और यहाँ पर हम आपको और भी पब्लिक रिव्यू आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अयोध्या की आवाज, करण दुबे, अयोध्या।